चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम जो है वो अपनी 11th 12th का जो वोकेबुलरी का जो सेक्शन है, सबसे पहला जो है वो एंटोनिम्स, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो क्लास है वो 9th और 10th के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 11th 12th के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी पैसेज वगैरह में जो है वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ लेता है, तो उसकी वजह से उन्हें भी इन मीनिंग्स का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए हम सबसे पहले अपनी मीनिंग्स को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहली जो मीनिंग है वो है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब क्या होता है बताओ? जंगली। अब इस जंगली का अगर हम अपोजिट देखें तो अपोजिट क्या होगा बताओ? जंगली का क्या होता है? पालतू। तो बताओ पालतू का क्या होता है मीनिंग? चलिए मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं। पालतू का मीनिंग क्या होता है बताओ? टेम। टेम मतलब क्या होता है? पालतू। और बताओ वाइल्ड का एक और अपोजिट अगर मैं देखूं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक पालतू की मीनिंग हमें पता है सबको, क्या है बताओ? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स भी क्या होता है? पालतू। चलिए आगे देखते हैं। विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसमें कर देंगे फूल, लेकिन फूल नहीं होगा, क्योंकि फूल जो है वो वाइज का अपोजिट है। वाइज जो है वो एडजेक्टिव है और फूल भी क्या है बताओ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही ऑब्जेक्ट जो अपोजिट है वो रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाउन है तो इसका जो बनेगा वो बनेगा फॉली। ठीक है, बुद्धिमानी का क्या होगा? फॉली। फॉली मतलब क्या होता है? मूर्खता या फूलिशनेस भी कर सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं विजिबल। विजिबल आप सबको पता होगा, विजिबल मतलब क्या होता है बताओ? दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं। तो बताओ विजिबल का क्या हो जाएगा? इनविजिबल, अदृश्य। ओके चलिए आगे देखते हैं। वायलेंट। वायलेंट मतलब क्या होता है? हिंसक। तो बताओ हिंसक का क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंट। दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वायलेंट होते हैं या नॉन वायलेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होता है? नियमित रूप से, मतलब जब कोई व्यक्ति जो है वो नियमित रूप से कोई काम करता है। तो बताओ दूसरा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इरेगुलर। केवल रेगुलर में क्या जुड़ जाएगा? आई आर। और इरेगुलर का मतलब क्या होता है? इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, है ना, जो डेली बेसिस पे काम नहीं करता हो। अगला है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? किसी चीज से संतुष्ट होना। तो संतुष्ट होने के बताओ क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड मींस क्या हो जाएगा बताओ? असंतुष्ट, किसी चीज से असंतुष्ट होना। चलिए अगला सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, नौकर। तो इसका अपोजिट क्या होता है बताओ? मालिक। और मालिक की मीनिंग क्या होती है? या तो मास्टर या ओनर। ओनर भी लगा सकते हो, मास्टर भी लगा सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सैक्रेड। सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र, धार्मिक, ये सारी चीजें होती है। तो इसका इरिलीजियस भी हो जाएगा। और इसके अलावा एक मीनिंग और आती है प्रोफेन। प्रोफेन। प्रोफेन को हिंदी में आप कहते हैं अपवित्र। किसी चीज जब अपवित्र हो जाती है उसको प्रोफेन कहते हैं। चलिए अगला सुपीरियोरिटी। अगर देखो वाक्य में शब्द आता है सुपीरियर, तो सुपीरियर का क्या होता है? सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठता, है ना, वो किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो सुपीरियर का क्या हो जाएगा? जूनियर। जैसे हम सीनियर का जूनियर करते हैं, वैसे ही जो सुपीरियर है उसका अपोजिट आता है इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीच या तुच्छ या छोटा। तो बताओ सुपीरियोरिटी है तो क्या हो जाएगा? इंफीरियरिटी। इंफीरियर लिखो पहले, INFERIOR, और उसके बाद क्या जोड़ दो उसमें? ITY। इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी मतलब क्या होता है? नीचता या छोटा। चलिए अगला स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है बताओ? मीठा। और मीठे का मैं आपको बताया क्या होता है? खट्टा। और खट्टे की मीनिंग क्या होती है? सोर। सोर मीन्स क्या होता है? खट्टा। चलिए आगे देखते हैं। सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है बताओ? कठोर। जब कोई चीज क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो बताओ सॉलिड का क्या हो जाएगा? सॉलिड का हो जाएगा हमारा लिक्विड, क्योंकि आप सबको पता है जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, है ना, सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड मतलब कठोर, और लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव। अगला देखते हैं स्लो। स्लो मतलब आपको पता है, स्लो मतलब धीरे। तो बताओ इसका एक तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट। और फास्ट के अलावा एक अपोजिट आपको और ध्यान रखना है, वो है प्रॉम्प्ट। PROMPT। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? शीघ्र, मतलब तेज गति से, जल्दी में। ठीक है, तो स्लो का क्या हो गया? फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंड फास्ट। स्टैंड फास्ट मतलब क्या होता है? दृढ़। देखो दृढ़ की एक मीनिंग और होती है, वो है फर्म। फर्मनेस भी क्या होता है? दृढ़। और उसका अपोजिट होता है इनफर्म, आई लगा देते हैं। लेकिन स्टैंड फास्ट मींस भी क्या होता है बताओ? दृढ़। और इसकी जो अदृढ़ की जो मीनिंग आती है वो आती है फिकल, FICKL।
ठीक है, फिकल मीन्स क्या होता है, अदृढ़। चलिए आगे देखते हैं। स्मूथ, आपको पता है कॉपी दो तरीके की होती है, एक तो स्मूथ होती है और एक रफ होती है। तो बताओ चिकने का क्या हो जाएगा, रफ। रफ को हिंदी में क्या कहते हैं, खुरदुरा ना, रफ कॉपी जो आपकी होती है। अगला है सेफ। सेफ मतलब कहता है सुरक्षित। तो बताओ सुरक्षित का क्या हो जाएगा, अनसेफ। अनसेफ मतलब क्या हो जाएगा, बताओ असुरक्षित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थिक। थिक मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज मोटा होना। तो बताओ उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थिन। थिन मतलब क्या होता है, पतला। ये सब आपको पता होगा पहले से। अगला है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, दुखांत। मतलब जब कोई ऐसी, ये एक ड्रामा होता है, ड्रामा के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिकॉमेडी। तो उसमें ट्रेजेडी तो मतलब होता है ऐसा ड्रामा जो किसी दुख के साथ खत्म होता हो, उसे तो ट्रेजेडी कहते हैं। और जो खुश के साथ खत्म होता है कॉमेडी के साथ खत्म, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमेडी, है ना। सुखांत, हिंदी में क्या कहेंगे बताओ, सुखांत कहते हैं। चलिए अगला है ट्रांसपेरेंट। ये आपको दो मीनिंग ध्यान रखनी है ध्यान से। ट्रेजेडी का क्या होता है, कॉमेडी, और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी होना, और इसका अपारदर्शी होगा। अपारदर्शी मीनिंग आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, वो होती है ओपैक। ओपैक मतलब क्या होता है बताओ, अपारदर्शी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ओपैक, यानी कि दैट कैन सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी। एंड दैट कैन नॉट सीन थ्रू, जिसके आर पार न देख सकते, तो वो क्या कहता है, ओपैक। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला है वाइस। वाइस मतलब क्या होता है बताओ, बुराई ना, बुराई। तो बताओ या बुरी आदत हो गई कोई भी, तो वाइस का अपोजिट क्या होता है बताओ, अच्छाई हो जाएगी, यानी कि गुण। और गुण की मीनिंग क्या होती है, वर्च्यू, VIRTUE। वर्च्यू मतलब क्या होता है, अच्छा। अगला है यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है बताओ, एकता। और बताओ हमारा भारत देश क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बताओ डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ठीक, ऐसे करके याद रखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीतना, और आपको पता है हारने की क्या होती है, डिफीट। डिफीट मतलब क्या होता है, हारना। आगे देखो वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, स्वेच्छापूर्वक। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 तरीके से काम करता है, या तो अपनी इच्छा से या किसी दूसरे की इच्छा से, मतलब वो काम जो है वो उसको कंपलसरी करना है। तो बताओ स्वेच्छापूर्वक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। मतलब कोई काम या तो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो या अनिवार्य से, ये 2 चीजें हैं। टॉप। टॉप मतलब क्या होता है, किसी चीज का शीर्ष होना, टॉप होना। तो बताओ टॉप का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉटम। बॉटम मतलब क्या हो जाता है, तल, नीचे का हिस्सा। अगला है स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है बताओ, मुस्कुराना। जब हम मुस्कुराते हैं उसको कहते हैं स्माइल। तो बताओ इसकी मीनिंग आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉन। फ्रॉन मतलब क्या होता है, फ्रॉन मतलब होता है भौं चढ़ाना। भौं चढ़ाना मतलब, अब बताओ कोई व्यक्ति या तो स्माइल करेगा और या किसी को देखकर भौं चढ़ाएगा, मतलब उसकी तरफ गुस्सा करेगा या वो करेगा। तो स्माइल का अपोजिट क्या होता है, फ्रॉन। अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है बताओ, विचित्र, अजनबी, है ना, अजनबी भी कहते हैं स्ट्रेंजर। तो मतलब या तो कोई चीज हमारे लिए अजीब होगी, और या हमसे वो परिचित होगी, हम उसको जानते होंगे। तो बताओ जानने की मीनिंग क्या होती है, फैमिली। ओके, तो हमने कुछ ही समय में जो है वो हमारी 50 मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे करके अपने सारे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।